हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। हम एक वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आपको रेलवे में आए हुए सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, अलग अलग जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट रेलवेज़ कराता है, उसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो सीरीज़ में आपको सारे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको इस वीडियो सीरीज़ से जुड़ा रहना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि पूरा पेपर आपका इसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी से मिलता जुलता या फिर कई क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो खुद ही कुछ सालों में पूछे गए हैं, मतलब वो रिपीट हुए हैं, चाहे उनके ऑप्शंस रिपीट हुए हों, चाहे क्वेश्चन खुद रिपीट हो गया हो, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई हो, पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन जो है प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको जो है समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इससे और भी लोगों को हेल्प हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो से साइंस का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस में जो भी पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन, साइंस में भी मैं पहले आपको यूनिट्स पूछी जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, ईजी होती है, एट द सेम टाइम कि थोड़ा सा ट्रिकी भी होती है, कि आपको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि ये जो यूनिट्स वाला चैप्टर है ना तो सिर्फ रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए बल्कि और भी सारे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जो भी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं और उसमें साइंस आता है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एज वेल एज हिंदी में भी दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से शक्ति की इकाई नहीं है। तो नहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार बच्चे नॉट या नहीं पे नहीं ध्यान देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर या फिर वॉट। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है, किलोवाट घंटा, ये आपका सही है, क्योंकि ये आपकी जो है एनर्जी की यूनिट है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। ये किसकी यूनिट है? आपकी एनर्जी की यूनिट है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, और जूल होती है एनर्जी की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट घंटा जो है पावर की यूनिट ना हो के एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि किलोवाट वॉट किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है पावर की। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट जो है आपकी पावर की यानी कि शक्ति की इकाई है, तो इसीलिए यह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। ऊर्जा यानी कि एनर्जी की इकाई नहीं होगी। और बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कैलोरी, वॉट सेकेंड, जूल, ये सारे क्या है? ये सारे एनर्जी की यूनिट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या
क्या यूनिट होती है? सभी को पता है कि पोटेंशियल की यूनिट जो कि हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, वी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये ए फॉर एम्पियर जो कि आपकी करंट की यूनिट है, मिली एम्पियर भी करंट की यूनिट है, और मिली वोल्ट ये भी आपकी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की ही है, पर हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की हमें एसआई यूनिट बतानी है, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट बतानी है। तो सभी जानते हैं रेसिस्टिविटी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंस, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या हो जाती है? ओम होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर होती है, सभी को पता है। ठीक है, मीटर से मीटर हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है ओम मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ ओम मीटर। ओम मीटर जो है यूनिट हो जाती है रेजिस्टिविटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। ठीक है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वोल्ट पर एम्पियर जो है किसकी यूनिट होगी। तो आप सभी जानते हैं कि वोल्ट तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि पोटेंशियल, और एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो वी अपॉन आई किसके इक्वल्स होता है? ये होता है आर के इक्वल। आर जो है रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, तो हमारा ओम जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें भौतिक राशि बतानी है, वो क्वांटिटी बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे ये सारे आपको ये भी लगा रखे हैं कि कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि रिपीट भी हुए हैं, ये देखिए, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस की यूनिट। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वही है। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, जब हम लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं उसी की हमें यूनिट पूछी है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। अब हाइट सारी ये क्या है? लेंथ है। हाइट ऑफ इमेज भी एक प्रकार की लेंथ है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ है। मान लीजिए सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, या मिलीमीटर्स में है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है, इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब हमको यहाँ पे पावर की यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट बतानी है। तो देखिए हमको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? न्यूटन, कैलोरी, जूल या फिर वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है? वॉट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी न्यूटन हमारी देखिए फोर्स की यूनिट है, बल की है। ठीक है, कैलोरी जो है हमारी ऊर्जा की है, एनर्जी की। जूल भी हमारी किसकी है? एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की। और वॉट जो है हमारी शक्ति की यानी कि पावर की यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन जो हैं तैयार हो गए। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करेंगे तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा पढ़ाई का, और चीज़ें वीडियो के साथ ही आपको याद भी हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ लेंस पावर। तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक पावर नहीं बताना है, लेंस के पावर बताना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए लेंस का जो पावर हम नापते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। तो लेंस की देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है?
मीटर, डायप्टर, जूल या फिर न्यूटन। तो आप देखिए यहाँ पे जो मीटर दिया हुआ है ये आपकी लेंथ है, हम कोई भी लेंथ नापते हैं उसकी यूनिट होती है, ठीक है। जूल आपकी एनर्जी की यूनिट है, न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट है, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी वाले, न्यूटन बल की, जूल जो है आपकी ऊर्जा की यूनिट है, मीटर जो है आपकी लंबाई का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायप्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस, पावर लेंस की जो है यूनिट हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, डायोप्टर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यही करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ की हमें एसआई यूनिट बतानी है, ठीक है, फोकस दूरी की एसआई यूनिट। तो आप देखिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ, लेंथ जो भी एक लेंथ नापता है, लेंथ की यहाँ पे लेंथ की यूनिट बतानी है हमको, ठीक है। और एसआई यूनिट बतानी है, तो एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है, हमेशा मीटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाते हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर भी क्या होते हैं, लेंथ, ये सारे भी लेंथ के यूनिट्स ही होते हैं, इनसे भी लेंथ ही मेज़र करी जाती है, ठीक है, लंबाई मेज़र करी जाती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हमको बतानी है। तो जब हम विद्युत ऊर्जा निकालते हैं तो हम किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर में निकालते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको शुरुआती क्वेश्चन में बताया था कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब बिल आता है तो वो आता है हमारा यूनिट्स में, ठीक है। तो यूनिट्स हम क्या करते हैं, इसी में जो है अपना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा कितने रुपए का बिल आया है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है किलोवाट आवर जो है हमारी वाणिज्यिक इकाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है कि हमें यूनिट बतानी है रेसिस्टिविटी की या फिर प्रतिरोधकता की। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी मैंने आपको बताया हुआ है, RA/L, मतलब रेजिस्टेंस इंटू एरिया पर यूनिट लेंथ, ये होता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। आपको बताना है कि कौन सी इसमें से एसआई यूनिट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ये ओम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर रही हूँ। ये जो ओम है ये किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, प्रतिरोधकता की। और जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है, बल की, मतलब कि फोर्स की यूनिट है आपकी, ठीक है। एम्पियर आपकी किसकी यूनिट है, करंट की, ठीक है। और यहाँ पे जो कैलोरी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपकी किसकी यूनिट है, ये आपकी एनर्जी की यूनिट है, बट इट इज़ नॉट अ एसआई यूनिट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कैलोरी जो है आपका एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। आपको लेंथ की एसआई यूनिट पूछी हुई है, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी मील, इंच, फीट, ये सारी क्या है, लेंथ की ही यूनिट्स है, बट नॉट एन एसआई यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन की यूनिट बतानी है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ की मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी की यूनिट होती है, इनटू क्या होता है, टाइम की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड ही होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यूनिट हो जाएगी एक्सीलरेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आपको फिर से यहाँ पे क्या है, विद्युत पर प्रतिरोध की जो है आपको इकाई पूछ ली गई है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ओम होती है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की यूनिट। ठीक, वॉट जो है हमारी किसकी है, पावर की यूनिट है, शक्ति की इकाई है। कूलम जो है वो किसकी एसआई यूनिट है, चार्ज की। ठीक है, और न्यूटन जो है बल की यूनिट होती है, मतलब फोर्स की होती है। तो यहाँ पे ओम जो है वो किसकी है, रेसिस्टेंस की। ठीक है, हो गए कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमको रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट जो है बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन दिया हुआ है बैक्यूरेल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। तो ये चारों ही जो हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हैं और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स भी होती हैं ये। ठीक है, जिसमें कि आपका जो बैक्यूरेल है वो आपका एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है। सारे ही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही मैंने आपको कराए हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वेट की एसआई यूनिट बतानी है। अब यहाँ पे गलती क्या होगी कि वेट देखते ही हम क्या करेंगे, किलोग्राम पे टिक लगा देंगे, जबकि किलोग्राम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, मास की यूनिट है। और न्यूटन किसकी है, न्यूटन जो है वेट की यूनिट होती है, बल की भी होती है, वेट की भी। तो यहाँ पे हमारा जो वेट की एसआई यूनिट है वो न्यूटन हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मास और वेट में फ़र्क होता है। ठीक है, जो वेट होता है वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसकी यूनिट होती है न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द एसआई यूनिट कैंडेला। निम्नलिखित राशि में से एसआई मात्रक कैंडेला है। तो आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि एसआई मात्रक जो कैंडेला है वो किसका होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इम्पल्स, वेलोसिटी, फोर्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, मतलब कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, कितना उसमें तीव्रता है, उसको जो नापा जाता है वो उसकी यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, बाकी इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी आपका जो मीटर पर सेकेंड इसकी हो जाती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमको मोमेंटम की यहाँ पे बतानी है। एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं पी से डिनोट करते हैं जो लीनियर मोमेंटम को, P इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, m इंटू वी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एकदम करेक्ट है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की यूनिट कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देखें, कूलम जो है आपकी चार्ज की यूनिट है। ठीक है, केल्विन आपकी किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। ठीक है, किलोग्राम जो है आपकी मास की यूनिट है और वोल्ट जो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आप देखिए क्या टाइम की इकाई है, नहीं। ठीक है, मास की इकाई है, बिल्कुल नहीं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अभी हमने देखा कैंडेला होती है। तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है डिस्टेंस की इकाई होती है। अब देखिए आप कहेंगे डिस्टेंस की तो मीटर होती है,
तो देखिए एसआई यूनिट जो है वो मीटर होती है, ठीक है, डिस्टेंस की। लेकिन लाइट ईयर जो कि एक बड़ा डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होता है, जो स्पेसियस डिस्टेंस हम नापते हैं, जो स्पेस में डिस्टेंस नापते हैं, वो हम लाइट ईयर में नापते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होती है लाइट ईयर, ठीक है। ये भी एक क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर इज़ यूज्ड फॉर मेज़रमेंट। लाइट ईयर जो है किसके तरह यूज़ होती है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग पेपर में आपको पूछे जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 एग्ज़ाम्स में आया है, और फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन लाइट ईयर से रिलेटेड ही आपका और दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप देखिए क्या होगा इसका। तो लाइट ईयर से हम क्या मेज़र करते हैं, डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, देख रहे हैं आप कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट ओम। ओम की यूनिट क्या है, देखिए फिर से वही, कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो है, प्रतिरोध की यूनिट आपकी ओम हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको एक ही क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन जो हैं बन जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए चार्ज की यूनिट आपकी क्या है, कूलम्ब है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपकी वोल्ट होती है, ठीक है। और सेक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक से। तो चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।